इसका प्रीलिम्स और मेंस का पेपर चल रहा है और उसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है यूपी क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाते हैं और वहां से टॉपिक निकाल करके उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई सवाल आए तो गलत ना हो। और एक चीज और बता दें, 2010 में जो है 4 पेपर हुए थे, 2 यूडीएलडी वाला और 2 आरओआर वाला। तो सारा डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये देखो 2 क्वेश्चन आया था, उद्योग और केंद्र से 2 क्वेश्चन आया था। तो इसको ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप आगे जब और पेपर आएगा 2013 का, 14 का, 17 का, 16 का, तो आप देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो, और ये टॉपिक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक हमको कहाँ से मिलेगा? ये हमको प्रीवियस पेपर से ही मिलेगा। ठीक है, तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी के अंदर ये हमने पूरा सही मार्क किया हुआ है। ठीक है, मैच कराना था या बताना था कि कौन सा गलत है, तो ये सही मिलान है इसका। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। ठीक है, खेल का सामान मेरठ के अंदर। बहुत बार आता है सवाल ये, खेल का सामान कहाँ पे? मेरठ के अंदर। पीतल की मूर्तियां या ब्रास स्टैचू कहाँ पे? मथुरा के अंदर। ठीक है, दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई को मैच बॉक्स बोलते हैं, ये कहाँ पे? बरेली में। ठीक है, दिया सलाई उद्योग बरेली के अंदर। नोएडा सॉफ्टवेयर एंड सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड इंडस्ट्री, प्लाई वगैरह बनती है जिससे बेड वगैरह बनते हैं, वो उसकी इंडस्ट्री कहाँ पे? सीतापुर के अंदर। गोरखपुर टेराकोटा एंड हैंडलूम, जो जहाँ पे कपड़े काटे जाते हैं हाथों से, ठीक है, उसको बोलते हैं हैंडलूम। टेराकोटा, जैसे टेराकोटा जो मिट्टी से जो खिलौने वगैरह बनते हैं। वाराणसी रेशम उद्योग या फिर सिल्क इंडस्ट्री। तो अब हम लोग सिटी वाइज चलेंगे और देखेंगे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। हाँ, तो पहला है सहारनपुर। सहारनपुर में क्या क्या चीजें हैं? तो वुड कार्विंग, जो नक्काशी होती है, ठीक है, जो सोफे वगैरह में या बेड में जो नक्काशी होती है उसको बोलते हैं वुड कार्विंग। ठीक है, और खूबसूरत से जो फूल पौधे बने होते हैं उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत भी लिस्ट किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत भी लिस्ट किया गया है। उसके बाद पेपर एंड पल्प। पेपर एंड पल्प, जो पेपर वगैरह बनते हैं, जो लुगदी बनती है जिससे पेपर बनाया जाता है, उसका भी बहुत बड़ा उद्योग सहारनपुर के अंदर है। सहारनपुर के अंदर बहुत बड़ा उद्योग इसका है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये यूपी का कहाँ पे है? तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम बता रहे हैं। इंस्टीट्यूट ये है प्रयागराज में। एक या 2 दिन पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, ये प्रयागराज के अंदर है। पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये प्रयागराज के अंदर है। तो कभी भी सिमिलर फैक्ट लगे या सिमिलर साउंड के 2 जिले लगे या 2 फैक्ट लगे तो उसको तो ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए अगर एग्जाम में आए तो पेपर की इंडस्ट्री है सहारनपुर के अंदर, लेकिन जो पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो प्रयागराज के अंदर है। आगे चलते हैं। मेरठ, मेरठ मतलब थोड़ा सिमिलर साउंड करता है इसलिए इसको साथ में लिखा है। मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, खेल के सामान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सवाल कई बार आ चुका है। ज्वेलरी इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। ये सवाल आया था, आई थिंक बीओ में आया था या किसी पेपर में आया था। ये यूपी पीएसएस के जितने भी पेपर होते हैं सबका कंपाइलेशन है। ठीक है, ज्वेलरी पूछा था कि ज्वेलरी मार्केट सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पे है? तो कहाँ पे? मेरठ के अंदर है। सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो संगीत संबंधी जो भी यंत्र होते हैं उसको यहाँ पे बनाया जाता है। पब्लिशिंग इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश की पहली पब्लिशिंग इंडस्ट्री जहाँ से बुक पेपर वगैरह जो छपते हैं, किताबें छपती हैं, वो सबसे पहले लगाई गई थी कहाँ पे? मेरठ के अंदर। उत्तर प्रदेश की पहली पब्लिशिंग इंडस्ट्री कहाँ लगाई गई थी? मेरठ के अंदर। ये सवाल आया नहीं लेकिन आ सकता है। नाइफ एंड सीजर, चाकू और कैंची, इसका भी उद्योग कहाँ पे है? मेरठ के अंदर है। इसका उद्योग अलीगढ़ में भी है। इसका उद्योग अलीगढ़ के अंदर भी है। नाइफ एंड सीजर। अच्छा, जो हम फैक्ट पढ़ा रहे हैं इसमें से 60% क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, लेकिन वो बताने बैठेंगे कि यूपी पीसीएस प्री में अब आया था या बीओ में अब आया था,
तो क्या होगा, लेक्चर भी लंबा होगा और अननेसेसरी जगह लेगा। इसमें नहीं बता रहा, इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है, बताते नहीं, क्योंकि आप खुद से जाकर पेपर सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा कि जो हमने फैक्ट कंपाइल किया है वो बहुत सही है। मथुरा, ठीक है, मथुरा के अंदर ब्रास स्टैचू है, पीतल की मूर्तियां यहाँ पे बनाए जाते हैं। कहाँ पे? मथुरा के अंदर। मथुरा बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, और यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग, हाँ ये जो बाथरूम में जो बेसिन वगैरह लगते हैं, ठीक है, उसको उसमें उसकी इंडस्ट्री, उसकी बहुत बड़ी उद्योग कहाँ पे है? मथुरा के अंदर है, उसका बहुत बड़ा उद्योग मथुरा के अंदर है, ठीक है। उस श्रृंगार स्कल्पचर एंड कंठीमाला, तो जो है मूर्तियां बनती हैं और अलग अलग भगवान के, और कंठीमाला जो साधु संत लोग पहनते हैं, वो सारा उसका एक बहुत बड़ा उद्योग मथुरा के अंदर है। इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत इसको लिस्ट किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मथुरा का, इसलिए दोनों साथ में लिखा क्योंकि सेम साउंड करता है ना, इस वजह से। जैसे बरेली और रायबरेली एक साथ लिखा है। तो बरेली में क्या है? बरेली में फैशन डिजाइनिंग का काम बहुत होता है, जरदोजी का काम, जो एम्ब्रॉयडरी होता है, जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करते हैं। तो यहाँ पे एक वो भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं, सुरमा का यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग है, जो आंखों में लगाते हैं सुरमा, ठीक है। कत्था का उद्योग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कत्था मतलब जो चूना और कत्था लगाते हैं पान के अंदर, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर, उर्वरक का बहुत बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश के अंदर। उर्वरक का सबसे बड़ा उद्योग है तो उत्तर प्रदेश के अंदर, कहाँ पे? बरेली में। और भी अलग अलग जगहों पे है, लेकिन यहाँ पे भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक उद्योग अगर कहीं पे है तो वो दूसरी जगह पे नहीं हो सकता है। उसके बाद मैच बॉक्स या दियासलाई, मैच बॉक्स को बोलते हैं दियासलाई, इसका भी उद्योग बरेली के अंदर है। और बम्बू प्रोडक्ट, जैसे अब तो स्ट्रॉ बनती है, बम्बू से स्ट्रॉ बनती है, ठीक है। प्लास्टिक की स्ट्रॉ नहीं यूज करना चाहिए, हमको नेचुरल चीजों का सेवन करना चाहिए। जैसे पत्तल में पहले खाना खाते थे तो पत्तल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा अच्छे से बनाओ, थोड़ा मॉडर्न टेक्निक से बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बम्बू प्रोडक्ट बरेली में इसका एक बहुत अच्छा उद्योग है। उसमें गोल्ड स्मिथ या सुनार, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत यहाँ का जो सुनार की इंडस्ट्री है वो इसके तहत लिस्ट है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर ये सवाल दोबारा आता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट कौन सी है, तो मेरठ ही आंसर होगा, ठीक है, यहाँ का नहीं आंसर होगा। अगर ये पूछता है कि किस जिले का जो सोनार का उद्योग है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत लिस्ट है, तो वो कौन सा होगा? आंसर होगा बरेली। इसे सिमिलर फैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं, रायबरेली, ये रायबरेली जो है ये वही इंदिरा गांधी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये पड़ता है कहाँ पे? ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, और ये ईस्टर्न में पड़ता है, इलाहाबाद के पास, ठीक है। लिखिए रहे तो सही से लिख दें। हाँ, तो रायबरेली, तो यहाँ पे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री सबसे पहले लगाई गई थी। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहली जो टेलीफोन इंडस्ट्री लगाई गई थी रायबरेली के अंदर लगाई गई थी। तो ये फर्स्ट इन इंडिया लिख दिया मैंने इसीलिए। अच्छा, यूपी के में एक जगह और भी है टेलीफोन इंडस्ट्री, कहाँ पे है? पढ़ा चुके हैं, इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर, नैनी में। यहाँ पे शू उद्योग है, जूते का उद्योग बहुत अच्छा है रायबरेली में, ठीक है। उसके बाद ब्रासवेयर, ठीक है। उसके बाद अर्थ एंड टॉयज, जो मिट्टी के खिलौने वगैरह बनते हैं, मिट्टी के जो खिलौने बनते हैं वो यहाँ पे भी हैं रायबरेली में, ठीक है। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। वाराणसी वाला पढ़ाएंगे, वाराणसी वाला भी आएगा। जो रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री भी है, और हैंडीक्राफ्ट भी है यहाँ पे। और यहाँ का जो वुड वर्क है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत लिस्ट किया गया है। इसका जो वुड वर्क है, जो लकड़ी का काम यहाँ पे होता है, उसको लिस्ट किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत। यहाँ पे भी वुड वर्क को किया गया था, वुड कार्विंग को किया गया था, नक्काशी को किया गया था। तो सवाल ऐसे ही बन सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत किस जिले में वुड संबंधी
जो है लिस्ट किया गया है। अगला जो शहर है वो बुलंदशहर है, ठीक है। इस जिले के अंदर कौन कौन से उद्योग महत्वपूर्ण है? पहला है चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग होता है, यहाँ पे बहुत फेमस है, जिसको हम लोग सेरेमिक के नाम से भी जानते हैं, सेरेमिक इंडस्ट्री। और दूसरा क्रॉकरी, जो क्रॉकरी के बर्तन बनते हैं, उसका भी बहुत बड़ा उद्योग बुलंदशहर के अंदर है। और इन दोनों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत लिस्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। खुर्जा, खुर्जा एक जगह है बुलंदशहर के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पॉटरीज, सिटी ऑफ पॉटरीज बोलते हैं, सिटी ऑफ पॉटरीज बोलते हैं, ठीक है। एक उद्योग और भी है, प्रिंटिंग ऑन कॉटन क्लॉथ, प्रिंटिंग ऑन कॉटन क्लॉथ, प्रिंटिंग ऑन कॉटन क्लॉथ। ये भी उद्योग बुलंदशहर के में बहुत ही फेमस है। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ शहर में प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और जो है दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये बहुत कम है। यहाँ पे आपको सर्विस सेक्टर ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर भी देखते हैं क्या क्या है इसमें। चिकनकारी और जरदोजी, चिकनकारी और जरदोजी का काम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, चिकनकारी और जरदोजी। ये कढ़ाई होती है उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, हाँ। और रेडीमेड गारमेंट्स और एम्ब्रॉयडरी, इसका भी बहुत बड़ा उद्योग है, रेडीमेड गारमेंट्स और एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। उसका माइसन सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे है, माइसन सीमेंट जो आती है उसकी फैक्ट्री भी आपको लखनऊ के अंदर मिलती है, माइसन सीमेंट। फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पे दवा वगैरह बनती है, फार्मा इंडस्ट्री आपको मिलेगी, दवा वगैरह बनती है यहाँ पे। मिनरल्स एंड हैवी इंडस्ट्री, मिनरल्स एंड हैवी इंडस्ट्री, मिनरल्स एंड हैवी इंडस्ट्री भी आपको मिलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हल्दीराम का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिलेगी आपको। हल्दीराम का जो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे? लखनऊ के अंदर है। अच्छा, हमने बताया कि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आईटी इंडस्ट्री, इसको एज आईटी इंडस्ट्री सिटी बना रहा है, लखनऊ को एज आईटी सिटी बना रहा है, जैसे नोएडा को बना रहा है। इसलिए यहाँ पे एक आपको आईटी पार्क मिलेगा, आईटी पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है, आईटी पार्क। और फार्मा पार्क भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, फार्मा पार्क, ताकि फार्मा रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा दिया जाए। अब कानपुर, कानपुर में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, एक्सप्लोजिव, यहाँ पे विस्फोटक वगैरह बनता है, पटाखे वगैरह, ये सब चीजें। सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। जहां पे कोई इंडस्ट्री ज्यादा होती है वहां केमिकल ज्यादा निकलता है, और जो केमिकल निकलता है उसको उसका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे आपको सोप इंडस्ट्री हो गया, जैसे आपका जो है पेंट की इंडस्ट्री हो गई, केमिकल की इंडस्ट्री हो गई, तो इस तरह का आपको कानपुर के अंदर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। श्री सीमेंट एंड एमपी बिरला सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे, श्री सीमेंट और एमपी बिरला सीमेंट की फैक्ट्री भी आपको यहाँ मिलेगी। लेदर इंडस्ट्री, अब लेदर इंडस्ट्री से बहुत सारा केमिकल निकलता है, उसका अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है। जूट बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे है, यहाँ ये सवाल आ सकता है कि जूट बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ पे है, किस जगह पे है, ठीक है। जो यूनिक चीजें हैं, जो स्पेसिफिक चीजें हैं किसी भी सिटी के में, तो वो वहां से सवाल बनने का संभावना ज्यादा हो जाता है। केमिकल इंडस्ट्री तो वही है यहाँ पे। फिर पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री भी यहाँ पे है, लखनऊ में भी है लेकिन बहुत कम। लाल इमली वुलन फैक्ट्री, यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस है, लाल इमली वुलन फैक्ट्री। ये सवाल आ सकता है कि लाल इमली वुलन फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। उसको डिफेंस पार्क है, डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिफेंस पार्क बनाया गया है। डिफेंस पार्क कहाँ पे है? कानपुर के अंदर। फार्मा पार्क, आईटी पार्क, ये आपको लखनऊ के अंदर मिलेगा। टेक्सटाइल पार्क भी यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होजरी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, होजरी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, होजरी एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, होजरी मतलब बनियान वगैरह, ठीक है। पावरलूम एंड हैंडलूम इंडस्ट्री में आपको यहाँ मिलेगी, पावरलूम एंड हैंडलूम इंडस्ट्री। लूम मतलब जहाँ पे कपड़े सूते जाते हैं, काते जाते हैं, यहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है एक एक रेशमी मिला करके, ठीक है। तो पावरलूम में क्या होता है, वहाँ पे उसका जो है बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल होता है कपड़ा काटने के लिए, और हैंडलूम में हाथ से कपड़ा काटा जाता है,
फार्मा और मेडिसिन की भी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में है, लखनऊ में भी है और कानपुर में भी है। ठीक है, कानपुर को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट या लेदर सिटी बोलते हैं इसको, लेदर सिटी भी बोलते हैं। अच्छा, लेदर की इंडस्ट्री आगरा के अंदर भी बहुत ज्यादा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसमें 2 ओडीओपी प्रोडक्ट हैं कानपुर के अंदर। ये इकलौता शायद जिला ऐसा है जिसमें 2 अलग अलग जगहों को बांट करके 2 अलग अलग ओडीओपी प्रोडक्ट दिया गया है। एक कानपुर देहात का, एक कानपुर नगर का है। कानपुर देहात में क्या है? एल्युमिनियम के बर्तन, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, एल्युमिनियम के बर्तन, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। दूसरा है कानपुर नगर, कानपुर नगर में आपका लेदर प्रोडक्ट का जो ओडीओपी है वो दिया गया है। अब जो अगला सिटी है वो आगरा है। आगरा के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री या कौन कौन से उद्योग बहुत ही जो महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे। तो आगरा के अंदर सबसे ज़्यादा लेदर प्रोडक्ट या लेदर गुड्स कानपुर में भी है और आगरा के अंदर भी है। ठीक है, और यहाँ पे कारपेट, सिल्क कारपेट, अगर सिर्फ कारपेट आएगा तो भदोही, भदोही, ठीक है, जिला भदोही। लेकिन अगर सिल्क कारपेट की बात होगी तो आगरा, सिल्क साड़ी की बात होगी तो वाराणसी। उसके बाद यहाँ पे जूते का भी उद्योग बहुत है, जूता बनाने का उद्योग आगरा में बहुत है, जूता बनाने का उद्योग, शू इंडस्ट्रीज। फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे सॉकेट बनता है, स्विच बनता है या वायर बनते हैं, ये सारे के भी आपको आगरा के अंदर इसका उद्योग मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स। फिर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ये आपको बहुत जगहों पे मिलेगा। हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इस तरह का जो इंडस्ट्री है बहुत जगह मिलेगा। लेकिन हमको यूनिक चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे आप लेदर गुड्स हो गया, सिल्क कारपेट हो गया, शू इंडस्ट्रीज हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स हो गया, ये हमको मेरठ में मिलेगा। मेरठ तो बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मिलता है, मतलब बहुत ही फेमस है मेरठ का। मेरठ में ऐसे ही मुझे ध्यान आ गया, केएल राहुल जो बैटिंग करता है, जो बैट है उसको उस पर एसजी लिखा होता है। अब देखे होंगे कई बैट्समैन हैं जिनके बैट पे एसजी लिखा होता है। ठीक है, तो वो एसजी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो मेरठ के अंदर ही है। ठीक है, एसजी जो बैट्स बनते हैं वो मेरठ के अंदर ही बनते हैं। जैसे विराट कोहली एमआरएफ से खेलता है, बहुत से लोग सीएट का से खेलते हैं। तो ठीक है, आगे चलते। मार्बल, यहाँ मार्बल का भी बहुत बड़ा उद्योग है। मार्बल जो है फर्श वगैरह में लगता है, मार्बल या दीवारों में लगता है, उसका भी बहुत बड़ा उद्योग है आगरा के अंदर। क्ले टॉयल्स बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्ले टॉयल्स। ठीक है, जो क्ले से, जो मिट्टी से जो है सुखा करके बनाते हैं खिलौने, उसका बहुत ही बड़ा उद्योग है। इसी तरह एक सॉफ्ट टॉयज होता है, सॉफ्ट टॉयज, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत आता है, वो झांसी में है। सॉफ्ट टॉयज तुमने बोला था कि जो सिमिलर साउंड हो उस पर थोड़ा ध्यान देना, या सिमिलर नेम हो, ऐसे प्रोडक्ट उस पर ध्यान देना, वहाँ पे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर साबुन का भी बहुत बड़ा उद्योग है, साबुन का भी उद्योग बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पे आगरा के अंदर है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत देखते हैं कि लेदर प्रोडक्ट और हैंडमेड प्रोडक्ट। ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट मेड बाई स्टोन एंड मार्बल, पत्थरों से या मार्बल से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसका क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उसको लिस्ट किया गया, उसको नामित किया गया है आगरा के अंदर। अब आगे चलते प्रयागराज, इलाहाबाद। यहाँ पे मूंज प्रोडक्ट, जो मूंज के जो प्रोडक्ट बनते हैं, जूट की तरह होता है मूंज, उसका जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिस्ट किया गया है इलाहाबाद या प्रयागराज के जिले में। यहाँ पे अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री भी है, अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री भी है। आप ये भी ध्यान देना कि प्रयागराज और मिर्जापुर उसके आसपास के क्षेत्रों में लाइमस्टोन बहुत मिलता है। जहाँ पे लाइमस्टोन मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, उसी से बनता है सीमेंट। ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री बहुत है क्योंकि सिलिका सैंड, ग्लास सैंड ये सब बहुत मिलता है प्रयागराज या मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्रों में। तो इस वजह से इसका भी उद्योग यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप जब चीजें कनेक्ट करोगे मिनरल से और उद्योग से, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, चीजें बहुत लॉजिकल वे में रट जाएगी। ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री यहाँ पे इसका बहुत बड़ा उद्योग है। वायर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा उद्योग है, वायर इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा उद्योग है प्रयागराज के अंदर। ठीक है,
और आगे जाते वाराणसी, और वाराणसी में लेस वर्क, ये लेस वर्क ना लखनऊ में भी है, लेस वर्क का काम लखनऊ में भी होता है। जो दुपट्टों में या जो लेडीज कपड़ों में जो गोटे लगाए जाते हैं ना, उसका काम यहाँ पे होता है, ठीक है, उसका काम यहाँ पे होता है, वाराणसी के अंदर होता है। साड़ियों में लगे होते हैं वो, उसका काम बहुत बड़े स्तर पे वाराणसी में होता है, लेकिन लखनऊ के अंदर भी होता है, लखनऊ के अंदर भी होता है। बनारसी सिल्क साड़ी, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको नामित किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको नामित किया गया है। बनारसी साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ठीक है। उसके बाद सिल्क वीविंग, सिल्क वीविंग यहाँ पे जो सिल्क को काता जाता है, सिल्क को काता जाता है, जो कपड़ा बनता है ना, उसका भी बहुत बड़ा उद्योग वाराणसी के अंदर है। लकड़ियों खिलौने, ठीक है, लकड़ियों के खिलौने का भी बहुत बड़ा उद्योग है वाराणसी के अंदर। तो जैसे टेराकोटा बताया था, टेराकोटा का जो खिलौना बनता है वो गोरखपुर में है। उसके बाद जो क्ले से बनता है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा उद्योग आगरा के अंदर है। उसी तरह से लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं उसका उद्योग बहुत बड़ा वाराणसी के अंदर है। ये सब आता है, ये सब सवाल आते हैं और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रोकेड, ये बहुत अच्छा सवाल आया था, आई थिंक इसी एग्जाम में आया था, पीसीएस के ही एग्जाम में आया था, ठीक है, कि ब्रोकेड नाम का एक वो है, तरीका है, एक टेक्निक है जिसके तो कि जो साड़ियाँ होती है उसमें छपाई होती है, फूल पत्ती जो छपाई होती है ना, उस छपाई के तरीकों को बोलते हैं ब्रोकेड, ठीक है। फेमस आर्ट वर्क ऑन साड़ी, साड़ी पे जो आर्ट वर्क होता है, फूल पत्ती, ये नदियाँ, ये सब छापे जाते हैं ना, उसका जो टेक्निक का नाम, उसका नाम है ब्रोकेड। तो ये आया था सवाल। ये कहाँ पे होता है? बेसिकली वाराणसी के अंदर होता है। आगे चलते गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक जगह है मोदी नगर, मोदी नगर, ठीक है। मोदी नगर के अंदर रबर इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, ठीक है, रबर इंडस्ट्री है। मोदी नगर क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन है, कहाँ पे? गाजियाबाद के अंदर, ठीक है। अब इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, इसका बहुत बड़ा उद्योग कहाँ पे? गाजियाबाद के अंदर। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान देना, जो पश्चिमी जिले हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। पश्चिमी जिले आपको देखोगे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल रहा है ना। वहाँ वो सारा रीजन दिल्ली के काफी करीब है और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफी अच्छी है। इन सब की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ना काफी डेवलप्ड है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, उसके प्रोडक्शन अच्छे होंगे तो क्या होगा? जैसे भाई गेहूं पैदा हुआ, चावल पैदा हुआ, दाल पैदा हुई, तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा पाएंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से पनप पाएगी उन जगहों पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सारी समस्याएं हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंपेरेटिवली पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम है, ठीक है। ये सारी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो उधर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है बहुत वहाँ पे आराम से पनप पाई हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं पनप पाई हैं। फिर गाजियाबाद में आपको सिगरेट इंडस्ट्री मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सिगरेट इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही जगहों पे है, ठीक है। सिगरेट इंडस्ट्री यहाँ पे है। जैसे टोबैको इंडस्ट्री है, कहाँ पे? जौनपुर के आसपास के एरिया में, जौनपुर में है इंडस्ट्री। फिर पेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ये भी आपको गाजियाबाद के अंदर मिलेगी। उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के क्षेत्र में आपको मिलेगा ताला, सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। लौह या ताला जो सबसे ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है। हार्डवेयर एंड मेटल हैंडीक्राफ्ट, मेटल हैंडीक्राफ्ट, मेटल में जो काम होते हैं उससे संबंधित बहुत बड़ा उद्योग अलीगढ़ के अंदर है। फिर ग्लासवेयर, शीशे का काम, मार्बल यहाँ पे भी है, तो मार्बल आगरा भी है और अलीगढ़ में भी है। और आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, ये सब क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन ज्यादा है। कानपुर से भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया।